जय जिनेन सभी को। आज हम तत्व और सूत्र का 5वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। 5वें अध्याय में अजीब तत्व के बारे में बताया है। तो पहला सूत्र है अजीब काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। तो अजीब काय क्या है, इनमें सब ये बताया है। धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म क्या कहलाते हैं? द्रव्यों के नाम है। आकाश और पुद्गल ये चारों अजीब हैं। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये चारों अजीब हैं। तो क्वेश्चन बनता है अजीब और पुद्गल क्या एक ही हैं? तो ये एक नहीं है। पुद्गल क्या होता है? स्पर्श रस गंध वर्ण ये सब जिसमें पाए जाते हैं वो पुद्गल हुए। तो जो पुद्गल है वो अजीब होते हैं, बट जो अजीब है उन सबको हम पुद्गल नहीं बोल सकते हैं। दूसरा सूत्र है द्रव्याणि। तो धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये सब द्रव्य हैं। तो द्रव्य क्या होती है? मतलब जिसकी कोई पर्याय खत्म नहीं होती। जैसे अपना सोना है तो सोने के कंगन भी बन जाते हैं। अब हमें कंगन नहीं चाहिए तो उसी सोने के कंगन को तोड़ के अपन लोग दूसरे जेवर भी बनवा लेते हैं। तो वो कंगन की पर्याय तो खत्म हो गई, लेकिन उससे कुछ और बन गई, कोई न्यू पर्याय जनरेट हो गई है। तो इन सबको बोलते हैं द्रव्य। तीसरा सूत्र है जीवाश्च। तो जीव भी एक द्रव्य है। तो अपने कितने हो गए? 5 द्रव्य हो गए यहाँ पे। अधर्म अधर्म आकाश पुद्गल और जीव, और एक और होता है वो है काल। तो काल आगे के सूत्र में बताया जाएगा। चौथा सूत्र है नित्यावस्थितान्य रूपाणि। तो ये सभी 6 द्रव्य नित्य हैं, कभी नष्ट नहीं होते हैं और अवस्थित हैं। अवस्थित क्या होता है? कभी अपने प्रदेशों को नहीं छोड़ते हैं। तो ये धर्म अधर्म आकाश ये सब अपने कैसे हैं? नित्य हैं और अवस्थित हैं। 5वां सूत्र है रूपिणः पुद्गलाः। पुद्गल द्रव्य में रूप रस गंध और स्पर्श पाए जाते हैं, इसलिए पुद्गल द्रव्य रूपी है। 6वां सूत्र है आकाशा देख द्रव्याणि। तो धर्म अधर्म और आकाश ये सब संख्या में एक ही है। मतलब पूरे विश्व में सिर्फ एक ही आकाश है, पूरे विश्व में सिर्फ एक ही धर्म द्रव्य है और पूरे विश्व में सिर्फ एक ही अधर्म द्रव्य है। तो धर्म द्रव्य किसी को चलना है तो चलने में सहायक बनता है, और जब किसी को ठहरना है तो वो उसमें अधर्म द्रव्य सहायक बनते हैं। 7वां सूत्र है निष्क्रियाणि च। तथा ये निष्क्रिय है। निष्क्रिय क्या होता है? जैसे जो वस्तु खुद से कुछ नहीं करती है, किसी को चलने में सहायक बनाता है, वो निष्क्रिय होता है। जैसे अपन लोग बोलते हैं ना, ये आदमी को खुद से कुछ काम नहीं उभरता, जब अपन बताएं तब ये करता है, तो वो उसको बोलते हैं निष्क्रिय। 8वां सूत्र है असंख्येया प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम। तो धर्म अधर्म और जीव इन सबके असंख्यात प्रदेश हैं। तो और ये प्रदेश क्या कहलाता है? जो एक परमाणु आकाश का जितना हिस्सा घेरता है उसको प्रदेश कहते हैं। अब 9वां सूत्र है आकाशस्यानंताः। आकाश द्रव्य के प्रदेश अनंत हैं। तो आकाश द्रव्य के प्रदेश अनंत कैसे हुए? आकाश के 2 भाग होते हैं, एक होता है लोकाकाश और एक होता है अलोकाकाश। तो अलोकाकाश है अनंत और लोकाकाश है असंख्यात। तो इस हिसाब से आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हो गए हैं। तो अनंत और असंख्यात में क्या अंतर है? अनंत मतलब जिसका कभी अंत नहीं होता है वो अनंत होते हैं, और असंख्यात जिसको धीरे धीरे हम कम करते जाएं, धीरे धीरे कम करते जाएं तो वो संख्यात में आने लगेगा, फिर धीरे धीरे और कम होता जाएगा तो हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। 10वां सूत्र है संख्या संख्यास पुद्गलानाम। तो पुद्गल द्रव्य के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं। कैसे हुए? जैसे एक गिलास में फुल दूध भरा है, अब उसमें अपन थोड़ा सा भी दूध डालेंगे तो पूरा दूध निकल जाएगा। धीरे धीरे जो अपन ने एक्स्ट्रा दूध डाला वो दूध नीचे नीचे गिरने लगेगा, तो उसमें बिल्कुल समाहित नहीं हो रहा है दूध। लेकिन यदि अपन ने उसमें 1 चम्मच शक्कर डाल दी तो वो दूध गिरेगा क्या? नहीं, वो डिजॉल्व होने लगता है, उसमें घुलने लगता है। तो उनमें एक समाहित होने की क्षमता होती है।
तो इस हिसाब से पुद्गल द्रव्य के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। तो धर्म, अधर्म और जीव, इन सब के हो गए असंख्यात प्रदेश, और पुद्गल द्रव्य के हो गए संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश। अब है 11वां सूत्र, नाड़ोह, अणु के प्रदेश नहीं होते हैं। 12वां सूत्र, लोकाकाशो गाहः, ऊपर कहे गए समस्त द्रव्यों का स्थान लोकाकाश में है। 13वां सूत्र है, धर्माधर्मयो कृत्स्ने, तो धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाय समग्र लोकाकाश में है। जैसे तिल में तेल व्याप्त है, वैसे ही समस्त लोकाकाश में धर्म और अधर्म रहता है। 14वां सूत्र है, एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानां, पुद्गल द्रव्य का स्थान लोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर असंख्यात प्रदेश तक होता है। वो एक प्रदेश में भी रह सकता है, संख्यात में भी रह सकता है और असंख्यात में भी रह सकता है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि अभी बताया था संख्यात, असंख्यात और अनंत, और अब बता रहा है एक प्रदेश, संख्यात और असंख्यात। तो क्या है, पुद्गल कितने हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश है पुद्गल, लेकिन वो रहते कहाँ है, एक प्रदेश, संख्यात और असंख्यात में। अब है अपना आगे का सूत्र, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, तो असंख्यात प्रदेशी जीव के प्रदेश संकोच और विस्तार के द्वारा शरीर परमाण होते हैं। जैसे दिया जल रहा है तो उसका पूरा उजाला होता है रूम में, यदि उसके ऊपर अपन ने कुछ एक और रख दिया जिससे वो ट्रांसपेरेंट होता रहे, तो उससे भी अपना उजाला होता है। तो उसमें एक वो क्षमता होती है कि वो संकोच भी कर सकता है और विस्तार भी कर सकता है, वो सिकुड़ भी कर सकता है और फैला भी सकता है। अब 17वां सूत्र है, गति स्थित गिरह धर्मा धर्म्यो रूपकारः, तो जीव और पुद्गलों का गमन करने में सहायता देना धर्म द्रव्य का और ठहरने में सहायता देना अधर्म द्रव्य का उपकार है। जैसे मछली को, मछली अपने आप नहीं फड़फड़ाती जब, लेकिन मछली को पानी की जरूरत होती है, यदि उसे वो पानी में रहे तो उसको आगे चलाने के लिए वो हेल्प करता है, वो धर्म द्रव्य होता है। 18वां सूत्र है, आकाशस्यावगाह, समस्त द्रव्यों का अवकाश देना आकाश का उपकार है। अवकाश मतलब स्थान देना, उसको बोलते हैं अवगाह है। परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की जय।